हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप देख रहे हैं चैनल विजन क्लासेस। और हम यहाँ पे बायोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं। टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है, 2 दिन से 3 दिन से धूप नहीं निकली है और जो है कपड़े वपड़े सूख नहीं रहे हैं। आपके यहाँ कैसा मौसम है ये मुझे कमेंट करें। और फिलहाल पढ़ते रहें, खुश रहें और इन्जॉय करें लाइफ को। बारिश के मौसम को इन्जॉय करें। हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। LTR WH। एल से बनता है लाइट, टी से बनता है टेम्परेचर है, और जो है आर से बनता है रेन, और डब्ल्यू से बनता है विंड, और एच से बनता है ह्यूमिडिटी। आई थिंक यही सब है ना। देखो, LTRWH है ना, यही। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रेज होगा तो ट्रांसपीरेशन एक लेवल तक बढ़ता है, उसके बाद जो है कम हो जाता है ना। तो यही सब हमें पढ़ना। लाइट की प्रेजेंस टेम्परेचर में पढ़ते हैं। टेम्परेचर जो है ट्रांसपीरेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री टू 35 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो अच्छा माना जाता है। किसके लिए? ट्रांसपीरेशन के लिए। वेरी हाई टेम्परेचर जो है ट्रांसपीरेशन रोक देता है, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये याद है ना आपको कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो बहुत अधिक टेम्परेचर पर होते हैं, उनके स्टोमेटा रात में खुलते, दिन में बंद रहते। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। और इसमें लिखा भी है टेम्परेचर फर्स्ट जो पॉइंट है, इसमें जो है 2 तरीके के एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हम एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल में लाइट है, टेम्परेचर है, विंड्स है, हाइड्रेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फिर उसके बाद हम जो है इंटरनल प्रेशर पढ़ेंगे। तो फिलहाल टेम्परेचर पढ़ें तो राइट रेज इन टेम्परेचर इंक्रीज ट्रांसपीरेशन वाई फॉल इन टेम्परेचर डिक्रीज। The effect of transpiration is due to its effect on rate of evaporation, relatively humidity and stomata opening। इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर ट्रांसपीरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने पर ट्रांसपीरेशन घटता है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा, बहुत अधिक ज़्यादा होने पर टेम्परेचर के ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है। जो वो टेम्परेचर क्या है जिस पे सबसे ज़्यादा रहता है, 25 डिग्री तो 35 डिग्री पर ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा होता है ना। और जो है लाइट का क्या इफेक्ट होता है? ब्लू लाइट में ट्रांसपीरेशन हाई होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन का रेट हाई कौन सी लाइट में होता है? ब्लू कलर की लाइट में। रेड कलर की लाइट में सेकंड नंबर पे ट्रांसपीरेशन होता है। ग्रीन कलर की लाइट में ट्रांसपीरेशन नहीं होता। जबकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जो कहाँ होता है? पत्तियों में। जो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ट्रांसपीरेशन ग्रीन कलर में बिल्कुल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन कलर में। ये पॉइंट को आप नोट डाउन करें। क्या? ट्रांसपीरेशन ग्रीन कलर में बिल्कुल भी नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में होता है, एज वी नो। ओके, लाइट रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज लो इन डार्क एंड हाई इन लाइट, है ना। ट्रांसपीरेशन का रेट लो होता है अंधेरे में और हाई होता है लाइट में। लाइट कोज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इट आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लीफ। लाइट जो है स्टोमेटा को ओपन करती है और वह इंक्रीज करती है किसको? टेम्परेचर ऑफ लीव्स को, है ना। और जो है मैंने जो बताया अभी, ब्लू लाइट में सबसे अधिक ट्रांसपीरेशन होता है ज़्यादा बोलने लगते हैं तो खांसी आने लगती है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा मुझे। खैर, रेड लाइट में जो है ट्रांसपीरेशन सेकंड नंबर पे होता है, और ग्रीन कलर की लाइट में ट्रांसपीरेशन बिल्कुल नहीं होता। जबकि फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट में सबसे अधिक होता है? ग्रीन कलर की लाइट में। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है ना, मैंने कई बार रिपीट किया। इसीलिए थर्ड क्या? रेन। बहुत ज़्यादा रेन होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, सूरज निकलेगा नहीं, स्टोमेटा प्रॉपर्ली ओपन नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। ये भी कारण है। विंड, बहुत तेज विंड चलेगी तो कैसे ट्रांसपीरेशन होगा? स्टोमेटा प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी दिया गया है क्या? Wind increase transpiration by removing the saturation air around the leaves and bringing in drier air. However, high speed wind sometimes reduce transpiration। यही मैंने बताया ना, बहुत अधिक तेज अगर विंड चलेगी तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ड्यू टू क्लोज ऑफ स्टोमेटा एंड कूलिंग ऑफ लीव सरफेस। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे बहुत अधिक विंड चलेगी तो, और
लीव्स जो है ठंडी हो जाएंगी। हाइड्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। डिक्रीजिंग इन हाइड्रेशन रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ड्यू टू क्लोज ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड evaporation of water from plant cell. Leaf hydration is dependent upon availability of soil water. Decrease availability of water reduce turgidity and cause wilting of leaves, है ना। डिक्रीज इन हाइड्रेशन रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ड्यू टू क्लोज ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इवापोरेशन। हाइड्रेशन से क्या होगा, जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वाटर फ्रॉम और जो है पौधों से वाटर उतना ज़्यादा उड़ेगा और पौधे हाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल अगर कम होगी सॉयल वाटर की तो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा वाटर लेवल, तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूस टर्जिडिटी एंड कोज विल्टिंग ऑफ लीफ। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगर कम हो जाएगी तो वो टर्जिडिटी को कम कर देगी। टर्जिडिटी मतलब फूली हुई सेल, फुली हुई सेल। और अगर वह जो है वाटर कम हो जाएगा तो जो है क्या होगा, विल्टिंग मतलब मुरझा जाएंगी, मर जाएंगी पत्तियां। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन एंड डेवलपमेंट एयर करंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन हो जाएगा एंड डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट, और एयर करंट का डेवलपमेंट होगा। इन सभी कारणों की वजह से, ये सब एक्सटर्नल कारण हैं जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। और अब जो है इंटरनल फैक्टर्स हैं कुछ, उनको हम अभी देख लेते हैं। इंटरनल फैक्टर में तीन आते हैं। स्टोमेटा है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल आता है, पतली थिक क्यूटिकला की मोटी क्यूटिकल, एंड रूट शूट रेशो, रूट का और शूट का रेशो। अ हाई रूट शूट रेशो मेक्स मोर वाटर अवेलेबल फॉर ट्रांसपिरेशन while a lower root shoot ratio reduce transpiration providing less water, है ना। रूट और शूट जो रेशो होता है, हाई रूट शूट रेशो अगर होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहेगी, वाटर ज़्यादा होगा, रूट्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। पौधा छोटा है, रूट्स ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वाटर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रूट्स का अमाउंट कम है और पौधे की लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक है और उसमें पानी उतना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हो जाएगा, प्लांट जो है मर भी सकता है, और जो है विल्टिंग हो जाएगी लीव्स में, है ना। और थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल रिड्यूस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो मोटी क्यूटिकल होगी वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को रोक देगी। कुछ जैसे हम लोगों में स्वेटिंग होती है, जैसे प्लांट में भी तो होता है, जब क्यूटिकल के थ्रू वाटर बाहर आता है। अगर बहुत मोटी क्यूटिकल होगी तो उससे ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। स्टोमेटा कंट्रोल ट्रांसपिरेशन बाय देयर नंबर, मैंने पहले ही बताया। स्टोमेटा का नंबर जो है ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अकरेंस ओवर अपर एंड लोअर सरफेस संकन और अनसंकन नेचर। भाई स्टोमेटा की टाइपिंग हमने पढ़ी है ना, हाइपोस्टोमेटिक, इपीस्टोमेटिक और हाइपोजियल, है ना। तो ये तीन तरीके के स्टोमेटा होते हैं। ये लीफ है, ये वेंट्रल सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है। जो स्टोमेटा डोर्सल सरफेस में होता है हाइपोस्टोमेटिक होता है, जो अपर सरफेस में इपीस्टोमेटिक होता है। जो दोनों तरफ होते हैं वो एप्पल टाइप के होते हैं। और नंबर ऑफ स्टोमेटा, भाई लोअर टाइप ज़्यादा ऊपर होंगे तो ऊपर से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा ना, नीचे होंगे तो कहाँ होंगे, और अगर कम होंगे तो कैसे ट्रांसपिरेशन होगा। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड द पोजिशन ऑफ स्टोमेटा आल्सो डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हम कैसे करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। वो मेरे ख्याल से यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया, बट मैं आपको बोल दे रही हूँ तो आप लोग, नहीं लिखा हुआ है, यस हेयर ABA मर्क्यूरिक एसीटेट लिखा हुआ है ना। तो इसमें जो है चार कंपोनेंट होते हैं। पहला है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है,
हाँ फिनाइल ये दिखा एंटी ट्रांसपेरेंट देयर आर सम केमिकल्स हु लिमिट्स एप्लीकेशन ऑन द लीफ सरफेस रिड्यूस और चेक्स ट्रांसपिरेशन दे आर कॉल्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एग्जाम्पल लो वेलोसिटी होगी, अगर लो वेलोसिटी ऑफ वैक्स की जो लेयर होती है लीव्स पे अगर वो कम होगी तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हो गए। ए बी एब्सेसिक एसिड ये एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। और एक होता है सियालिक एसिड, इनके अलावा सियालिक एसिड होता है जो एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। और एन ऑक्सोथिलीन भी होता है। ऑक्सोथिलीन मैं यहाँ स्पेलिंग लिखती हूँ ऑक्सोथिलीन का, इफ आई एबल टू राइट AUXIDTHELINE ऑक्सोथिलीन, THELINE ऑक्सोथिलीन। यहाँ के बाद यहाँ है ना, ये भी क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट है ना। और अगर CO2 की मात्रा कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ CO2 डायरेक्टली अफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन। हाउ if amount of CO2 is less the transpiration is more, if amount of CO2 is more then the amount of transpiration is high। समझे? If amount of CO2 is less the transpiration is high, if the amount of CO2 is more the transpiration rate is less। okay, now we study about what measurement of transpiration लिखा है ना, qualitative method and quantitative method। there are two methods by which we can calculate the transpiration। by cobalt chloride method it is possible to find out the transpiration index for a leaf। कोबाल्ट क्लोराइड का एक पेपर होता है जो रखा जाता है लीव्स पर, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपिरेशन को मेज़र करते हैं। एक होता है फोटोमीटर जिसे कहते हैं गगने फोटोमीटर। गगने फोटोमीटर के द्वारा क्या होता है ट्रांसपिरेशन को मापा जाता है। जैसे क्वांटिटेटिव मेथड में क्या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर बाय पोटोमीटर, पोटो POTO नॉट फोटो है ना, पोटोमीटर है ना। तो ये क्या है ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने वाले एलिमेंट्स हैं। और इसमें जो आगे लिखा हुआ है एंटी ट्रांसपेरेंट ये तो हमने बता दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मेंटेनेंस ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ लीव्स। भाई पानी जैसे पसीना आता है तो वो क्या करता है हमें हीट से बचाता है ना, ऐसे प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में इवेपोरेशन होता है या ट्रांसपिरेशन होता है तो वो हेल्पफुल होता है प्लांट्स को कि लीव्स को ठंडा रखने में। मिनरल ट्रांसलोकेशन, it was believed that mineral was absorbed and translocated under the influence of transpiration pull। मिनरल का ट्रांसलोकेशन जो है ये जो मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं प्लांट्स में। असेंट ऑफ सेप, ट्रांसपिरेशन पुल को असेंट ऑफ सेप, सिंपल ये तो पढ़े हैं ना असेंट ऑफ सेप हमने। असेंट ऑफ सेप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड पार्टिकल और लिक्विड मतलब कि वाटर जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल, असेंट ऑफ सेप ये दोनों एक दूसरे एक साथ होते हैं है ना। गटेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। आई थिंक ये टॉपिक जो है ना फिनिश ही है, इसमें आगे ये सब पढ़ा चुके हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, अपटेक ऑफ मिनरल ये दोबारा से इसमें आ गया है ना। हाँ ये पढ़ रहे थे ना। गटेशन, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू वाटर स्टोमेटा हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड गटेशन। गटेशन जो है हाइड्रोथोड्स स्टोमेटा में जो हाइड्रोथोड्स होता है उनके तरह वाटर क्लोज गटेशन कहलाता है। देयर टर्म गटेशन वाज गिवन बाय वर्गस्टेरिन, ये पहले पढ़ चुके हैं। इट वाज बीन फाउंड इन बोथ herbivorous and woody plants। कॉमन एग्जाम्पल आर ग्रासेस, गार्डन एस्टेरियम एंड कलकोस्टिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। गटेशन लिक्विड इज इन नॉट pure water, it's contain both organic and inorganic solvent। Guttation usually occur during periods of active through
when conditions favor more water absorption and less transpiration. गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोथोर्स। गटेशन जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है उसे हाइड्रोथोर्स कहते हैं। हाँ, विच कंपेयर ग्रुप ऑफ लूजली अरेंज कलरलेस एंड पैरेन्काइमेटल सेल नोन एज इपिथीलियम। वो क्या होता है, ग्रुप होता है लूजली अरेंज होती है, कलरलेस होती है, पैरेन्काइमस सेल का लूजली अरेंज कलरलेस ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड इपिथीलियम, है ना। इपिथीलियम इट लाइज इनसाइड लीव्स बिलो द एपिडर्मिस टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ टिप ऑफ द लीव्स। ये कहाँ होता है, इनसाइड द लीव होता है एपिडर्मिस के नीचे और टुवर्ड द मार्जिन ऑफ लीफ टिप के ऊपर होता है। इपिथीलियम कम्युनिकेट विद द आउटसाइड थ्रू अ परमानेंट पोर इन द एपिडर्मिस नेम्ड एज वाटर स्टोमेटा। इपिथीलियम का बाहर के वातावरण से लगातार कांटेक्ट में होता है एक परमानेंट पोर के द्वारा जो एपिडर्मिस में होता है और जिसका नाम क्या है, स्टोमेटा है। ब्लीडिंग क्या होता है ना, इट इज़ एक्सुडेशन ऑफ सैप फ्रॉम कट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के या प्लांट के किसी वुडी पार्ट में हमने कट लगा दिया या चोट लग गई, उसके बाद जो उसमें से लिक्विड निकल के आता दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे कट गया और वो ब्लड निकल जाता है, हमारा ब्लीडिंग कहते हैं। वैसे प्लांट में कटा, वहाँ से कुछ सैप निकल के बाहर आया, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। द सैप कंटेन डिजोल्व सोल्यूट्स। इस सैप में बहुत सारे सोल्यूट होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में WBC RBC प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ऐसे इसमें भी तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं, आप कंपेयर करके पढ़िए। इट इज़ रिपोर्टेड इन, ये कहाँ पे देखा गया, सबसे पहले एगाव में देखा गया, अकर में देखा गया, बेटूला में देखा गया, विटिस में देखा गया। बोथ गटेशन एंड ब्लीडिंग आर ड्यू टू द रूट प्रेशर। दोनों गटेशन और ब्लीडिंग जो है रूट प्रेशर के द्वारा हो, तो जितना ज़्यादा रूट प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गटेशन होगा और उतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ब्लड जिसमें जितना ज़्यादा होगा इंसान में उसका उतना ही ज़्यादा निकलेगा ना। तो सेम कंडीशन है प्लांट में, अगर आप कट लगा रहे हैं और उसके रात में लगाए, सुबह तक थोड़ा सा जो लिक्विड कुछ प्लांट्स में निकलता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग, है ना। ये भी पढ़ते हैं, क्या है ये हम जबकि पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस देखिए। ट्रांसपिरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पस। It create transpiration, pull and absorption of transpiration, transport of plant, supplies water for photosynthesis, transport minerals from the soil to all parts of the plants, cools leaf surface, sometimes 10 to 15 degree by evaporation cooling, maintain the shape and structure of the plant by keeping self turgid। ये किसकी एडवांटेज है, ट्रांसपिरेशन की। एंड एक्टिवली फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हैज़ एन स्टेबल नीड ऑफ वाटर। मेरे साथ बात पढ़ लिया, दिमाग कहीं और चला गया था। जब बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं ना तो उनका सुनने लगी थी मैं। दोबारा से पढ़ा। एन एक्टिवली फोटोसिंथेसिस plant has an unstable need for water. Photosynthesis is limited available water which can be swiftly depleted by transpiration. The humidity or rainforest is largely due to this waste cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil, है ना। ये सब क्या है, ये एडवांटेज है किसके, ट्रांसपिरेशन के। द इवेपोरेशन इन द C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 while मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मैक्सिमाइजिंग करती है CO2 का एंड मिनिमाइजिंग करती है वाटर लॉस का। C4 प्लांट आर twice as efficient as C3 plant in terms of fixing carbon making sugar. However, C4 plant lose only half as much water as C3 plant for the same amount of CO2 fixation। समझ आया। C4 प्लांट C3 प्लांट की कंपैरिजन में CO2 फिक्सेशन में वाटर को आधा यूज करते हैं। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Plants obtain their power and most of their oxygen and CO2 in the atmosphere. However, their remaining nutrients required are obtained from minerals and water for oxygen in the soil। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, अपटेक ऑफ मिनरल्स वगैरह कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक लगभग हमारा फिनिश हो गया है, यहीं तक है। इसके आगे ये रिपीटेड आ गया है, ये सब जो है ना रिपीटेड प्रेशर फ्लो ऑफ द, है ना, ये रिपीटेड है।
ये दूसरे टॉपिक का नीचे आया है और रिपीटेड भी है इसमें। तो नाउ हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं माई सेल्फ मधु चौधरी और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। और अगर आपको कोई सजेशन भेजना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, तो बायोलॉजी में कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बस हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मधु एंड आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।